गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बड़ी अच्छी बात, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। बार बार मैं कई किताबें ऐसी इनको मैं बार बार पढ़ता हूँ। मतलब मुझे समझ में आता है कि यदि किसी किताब को आपने पढ़ लिया ना तो आप एक बार में उससे सब कुछ नहीं सीख सकते हैं। आपको कई बार उसको दोबारा, अच्छी किताब है, दोबारा भी आप पढ़ते हैं। जैसे कि सैपियंस जो मेरी फेवरेट बुक है उसको मैं छठी बार पढ़ रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। मैंने एल्केमिस्ट को 3 बार पढ़ा है, मैंने 4 बार पढ़ा है मैंने, ठीक है। अभी मैं जो बुक है नॉर्मन विंसेंट पील की बुक है, यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें बड़ी अच्छी बात लिखी है, शायद मैंने पहले आपको ना बताई हो। वो बात ये लिखी है इसमें कि बहुत सारे सक्सेस जो होती है, उस सक्सेस में सबसे बड़ा रोल होता है आपके खुद के को ऑर्गेनाइज करने से शुरू होता है, ठीक है। मतलब किसी भी सफलता की जो नींव होती है, जो बुनियाद होती है ना, वो होती है खुद को ऑर्गेनाइज करना, कि आप अपने आप को कितना ऑर्गेनाइज कर कर आप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो लोग व्यवस्थित नहीं होते हैं, जो लोग वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, तो कई बार अपने हाथ आई हुई सफलता को भी वो खो देते हैं वो। मतलब लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो है कि आप अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने समय का कैसे बेहतर प्रकार से अलॉटमेंट करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने की मैं बात करता हूँ, मतलब समय के बेहतर इस्तेमाल की बात करता हूँ मैं। ऑर्गेनाइज रखने का मतलब ये है कि हमने कब कौन सा काम करना है, किस समय को हमने कहाँ एलोकेट किया है, उस समय का कैसे बेहतर इस्तेमाल हमें करना है, वो ऑर्गेनाइज रखना होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो हमारी लाइफ है ना, वो सिर्फ समय है, टाइम है वो, ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक टाइम है वो, और उसी टाइम में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करना होता है, ठीक है। यदि आप अपने समकक्ष लोगों से आगे निकलना चाहते हैं ना, तो आपको समय का बेहतर सदुपयोग करना पड़ेगा, आपको टाइम का बेटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे इस बुक में लिखा हुआ है, खुद को व्यवस्थित करें। मैंने देखा कि जो लोग रचनात्मक रूप से सफल होते हैं, क्रिएटिव रूप से सफल होते हैं, जिनकी उपलब्धियां सबसे महान होती हैं, उन्हें सुव्यवस्थित कहा जा सकता है। मेरा मतलब आंतरिक सुव्यवस्था से, जिसमें मस्तिष्क, आत्मा और उद्देश्य सामंजस्य में काम करते हैं। विभाजित या बिखरे हुए लोग असफल होते हैं, क्योंकि वे खुद पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, इसलिए हर चीज़ उनसे कतरा कर निकल जाती है। उनकी पकड़ कमज़ोर होती है, उनकी दिशा अस्पष्ट होती है, और उनका प्रभाव अनिश्चित होता है। अगर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के हर तत्व से सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करवाए और खुद को सुव्यवस्थित करे, तो सफल परिणाम मिलना तय है। किसी भी व्यक्ति को सुव्यवस्थित कर दें और फिर हैरानी से उसके काया पलट को देखें आप। मतलब ये है कि यदि यदि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आप समय का बेहतर प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, आप अपने, मैंने कहा ना, सोच देखा है कि केवल सुव्यवस्थित का मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी किताबें ठीक से जमा दी, मैंने अलमारी कपड़े की ठीक से जमा दी मैंने। इसका मतलब होता है कि आप अपने विचारों को भी सुव्यवस्थित रखें आप, ठीक है। सुबह उठकर हमको क्या सोचना है, आज का दिन हमें कैसे प्लान करना है, हमें जो है वो आज क्या करना है, हमें ये कि मैं हर बार कहता हूँ कि हम एग्ज़ाम पास आ चुका है आज। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आज जो है वो, आज 14 अप्रैल है, ठीक है। हार्डली एग्ज़ाम को जो है वो 24 अप्रैल, चार, मतलब एग्ज़ाम को हार्डली 20 दिन बचे हैं, ठीक है। अब इन 20 दिनों में हमें क्या करना है, ये हमको सोचना है। आप में से कई सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर इम्पॉर्टेंट पोर्शन का, बायो के इम्पॉर्टेंट पोर्शन का एक लेक्चर ले लीजिए, 2 लेक्चर जो आप लेते हैं इम्पॉर्टेंट लगवाते हैं वो ले लीजिए। तो वो लूँगा मैं, ठीक है। अभी आपके क्रैश कोर्स के ख़त्म होने का मैं वेट कर रहा हूँ। क्रैश कोर्स में भी आप ऑलरेडी इंगेज हैं आप, ठीक है। बायोलॉजी का क्रैश कोर्स मुझे लगता है सैटरडे को ख़त्म हो चुका है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो इस वीक ख़त्म हो जाएगा। तो पूरा ध्यान अपना क्रैश कोर्स पे दीजिए अभी, उसके डीपीएस पे, उसके क्वेश्चंस पे उसका पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि कारण यह है कि आपको, मैंने कहा ना कि रैंडमाइजेशन मत किया करो ज़िंदगी में। चीज़ें जब हम रैंडम करते हैं तो रैंडम सफलताएं मिलती हैं हमको, ठीक है। देखो, जब आप ऑर्गेनाइज होते हैं ना, तो सफलता मिलने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। और मेरा आपसे वही वही कहना है कि जब भी कभी बेटा है ना, हम किसी बड़ी मंजिल की ओर जाते हैं ना, तो हमको एक माइलस्टोन तय करने होते हैं। आज का एक माइलस्टोन तय करो, अगले 15-16 दिन 20 दिन जो है ना, उनको मैं की नोट्स को हमको रिवाइज करना है, डीपीएस को हमको रिवाइज करना है। अभी बहुत सारा नया पढ़ने पर फोकस मत करो। ये जो ऑनलाइन जाके आप नए नए नोट्स निकालते हो, नए नए लोगों से कुछ कुछ देखते हो, वो देखना बंद करो।
जो बायोमेंटर्स में पढ़ाया गया है ना उसके बाहर कुछ नहीं आता एग्जाम में। तो जो आपके क्रैश कोर्स के की नोट्स हैं उनको पढ़िए, जो डीपीएस है उनको रिवाइज कीजिए एक बार, ठीक है। जो टेस्ट है उनको मिस मत कीजिए, अभी इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहे हैं आपके, चाहे क्रैश कोर्स का टेस्ट हो, चाहे आपका टारगेट बैच फोकस बैच का टेस्ट हो, ठीक है ना। शायद कल टारगेट बैच के और फोकस बैच के टेस्ट में एक छोटा सा एरर हुआ केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, 5 क्वेश्चन आगे पीछे, सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन में कुछ जो है वो टेक्निकल मिस्टेक हुई, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में जो एक फैकल्टी उनको ये मालूम नहीं था कि चलते हुए लाइव टेस्ट में एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन में कोई टेक्निकल मिस्टेक रही होगी छोटी मोटी, तो उन्होंने चलते हुए टेस्ट में उसको एडिटिंग कर दिया, जिसके चलते पूरा टेस्ट का सिस्टम जो है वो हिल गया। टारगेट बैच में, फोकस बैच में जो सैटरडे को टेस्ट होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी कि मुझे खेद है कि मेरे कि एक टीम मेंबर की छोटी सी गलती से जो है वो कुछ बच्चों को टेस्ट में दिक्कत का सामना करना पड़ा, एंड आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। मैंने उनको समझाया, मतलब समझाया क्या यार, डांट लगाई उनको मैंने कि ऐसे मत करो भाई, तुमको पता ना हो तो टेक्निकल टीम की हेल्प लो, है ना। चलते टेस्ट में आपको पहले तो टेस्ट होने के पहले सब कुछ चेक करना है कि कोई सिस्टम में गलती तो, मतलब कोई क्वेश्चन में कोई मात्रा गलत तो नहीं लगी, कुछ गलत तो नहीं छूट गया क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब चीज़ें हम लोग रॉ मेहनत करते हैं हम, ठीक है। मतलब बड़ा मेहनत करती है हमारी पूरी टीम, तो उनकी भी गलती नहीं, उनको शायद पता नहीं था, अज्ञान, टेक्निकल एस्पेक्ट से अज्ञान थे वो, मतलब उनको उसका ज्ञान नहीं था, इसलिए जो है वो गलती कर बैठे। लेकिन आज के टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होता, तो आज का जो क्रैश कोर्स का टेस्ट है उनको उसको दीजिए आप, ठीक है ना। और मैं वही बोलूँगा आपसे बेटा कि कोई टेस्ट मिस नहीं करना है, कोई डीपीएस मिस नहीं करना है, कोई भी की नोट्स को मिस नहीं करना है, सबको पढ़ना है। अगले 20 दिन जो है वो इसी चीज़ पे पूरा फोकस कर दीजिए आप, ठीक है। एग्ज़ाम जरूर निकलेगा बेटा, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज रहिए, ठीक है। अभी रेंडम कुछ तो कुछ बताए, घंटों घंटों फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मेरे को डिप्रेशन लग रहा है, मेरे को ये लग रहा, नहीं। इवन मैं भी अभी किसी से बहुत लंबा बात नहीं कर रहा हूँ, 2-5 मिनट बात करता हूँ, तो कोई कोई कॉल मेरे पास आता है, क्योंकि ये समय आपके लिए और ज़्यादा कीमती, इतना मुझे मेरे लिए कीमती, उससे ज़्यादा कीमती आपके लिए समय है, ठीक है। फिर प्लान ये किया है हमने कि आपके इम्पॉर्टेंट पोर्शन को इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही क्रैश कोर्स खत्म होगा तो बाकायदा 5-6 दिन हम लोग जो है वो थोड़ा लंबा आवर्स में एक साथ मेहनत करेंगे, एक ही सिंगल लाइव स्ट्रीम में मेहनत करेंगे, ये भी हमने डिसाइड किया है, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं बेटा, हिम्मत बनाए रखिए। ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। कमांडोज टास्क को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, ये अगले 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना, वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है, और वक्त बदलने के लिए हमको अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। एफर्ट करो, मेहनत करो बेटा, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।